प्रायः जीवन में लोग अपने भाग्य और संघर्ष की कहानी सुनाकर यह जताना चाहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें कैसी कठिन जिंदगी से नवाजा है। सुनकर आश्चर्य होगा कि कोई महिला भी ट्रक ड्राइवर हो सकती है। योगिता रघुवंशी भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर हैं। यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ट्रक ड्राइवर बनना स्वीकार किया और इस पेशे में सड़कों पर उनकी ज़िंदगी कैसी है। एक बदनाम सी पुरुष एकाधिकार वाले कैरियर में एक अकेली महिला सिर्फ रात में होने वाले कारोबार में किन चुनौतियों का सामना करती है। कार चलाती, हवाई जहाज़ उड़ाती महिलाएं कितनी कूल लगती हैं ना। हम उन्हें देखकर ये जताने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, पर वाकई बराबरी देखनी है तो हमें गहरे समंदर में झांकना चाहिए, जहां हमें दिखाई देती है रेखा। वो भारत की पहली और इकलौती मछुआरिन है जो गहरे समंदर में उतरकर मछलियां पकड़ती है। हमें बात करनी चाहिए योगिता रघुवंशी की, जो भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर हैं। वैसे तो योगिता हमारे देश की क्वालिफाइड वकील बनकर रुतबा हासिल कर सकती थीं, पर उन्होंने चुनी कभी ना रुकने वाले सफ़र की राह। वो राह जहां केवल पुरुष चलते हैं, वो राह जो खतरों और जोखिमों से भरी है, वो राह जहां महिलाओं के जाने पर उनके चरित्र तक पर लांछन लगा दिए जाते हैं। योगिता की ज़िंदगी यूं तो आम भारतीय महिलाओं की तरह ही थी। 4 भाई बहनों के साथ महाराष्ट्र के नंदुरबार में पली बढ़ी, कॉमर्स और लॉ में डिग्री हासिल की। बिटिया जन्म लेती है। वैसे मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ पे हुई, उन्होंने मुझे पढ़ाया, एजुकेशन हुआ मेरा बीकॉम तक। उसके बाद उन्होंने मेरा शादी कर दिया। तो शादी में ससुराल मेरा भोपाल में था। भोपाल में शादी हो के आई। उसके बाद में 2 बच्चे हो गए। पहली बिटिया है, फिर बेटा है। और शादी के 12 ईयर के बाद में मेरे हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। परिवार ने योगिता के लिए अच्छा वर देखा और फिर शादी कर दी। यूं तो योगिता नौकरी करना चाहती थीं, पर यह शादी भी जरूरी कर्तव्य था। हर बेटी की किस्मत योगिता जैसी हो ये ज़रूरी नहीं। योगिता को पति का साथ मिला और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। चूँकि पति खुद वकालत के पेशे में थे, इसलिए वे योगिता की योग्यता को पहचान गए। उन्होंने उसे कानून की शिक्षा लेने की सलाह दी। योगिता ने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया, पढ़ाई जारी रखी। इसी बीच वे मां बनी। 2 नन्हे बच्चे हुए, याशिका और यशविन। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी जिंदगी में एक अनचाहा हादसा हुआ। जब तक योगिता की पढ़ाई पूरी हुई और वे कोर्ट की चौखट तक पहुंचती, उनके पति का देहांत हो गया। 2 छोटे बच्चे, कमाई का कोई और साधन नहीं, सीमित संपत्ति और पूरा जीवन। योगिता के सामने कई सवाल थे, चुनौतियां थीं। उन्होंने खुद को संभाला और अपनी पढ़ाई का फ़ायदा उठाते हुए वकील के पेशे में उतर गईं। लेकिन वो बताती हैं कि ये काम आसान नहीं था। मुझे साल भर में मुश्किल से एक पिटीशन मिली। इतने कम पैसे में गुजारा कैसे होता? अगर केस नहीं तो आय नहीं, आय नहीं तो बच्चों की परवरिश कैसे करती? इसलिए मुझे ऐसे काम की तलाश थी जहां तत्काल आय का स्रोत बन जाए। योगिता बताती हैं कि मैंने कई जगह नौकरी की तलाश की, पर बात नहीं बनी। घर की माली हालत ख़राब हो रही थी। बच्चों की स्कूल फीस और दूसरे खर्च उठाने थे और मुझे काम नहीं मिल रहा था। योगिता कहती हैं, पति पेशे से वकील थे, पर साइड में वो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। जब मुझे हमारे पहले पेशे में ठीक से आमदनी नहीं हुई तो मैंने ट्रांसपोर्ट में रुचि लेना शुरू किया। परिवार वाले साथ थे, पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें मेरा ट्रांसपोर्ट लाइन में जाना नहीं सुहाया। वजह ये थी कि ट्रक ड्राइवरों की खराब छवि
उनके आसपास भी महिलाओं का रहना असुरक्षित माना जाता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट आते जाते सारे भ्रम टूटते गए। जब योगिता ट्रांसपोर्ट के काम में उतरी तब उनके पास 3 ट्रक थे। वे ऑफिस में बैठकर काम करती थीं। ड्राइवर माल ढोने का काम करते थे, पर तभी एक और हादसा हुआ। हैदराबाद में माल ले जाते समय ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आनन फानन में योगिता हैदराबाद पहुंची, ट्रक रिपेयर करवाया और उसे लेकर भोपाल पहुंची। ये वो पहला अनुभव था जब योगिता ने समझा कि उन्हें इस बिजनेस में टिकने के लिए खुद स्टीयरिंग संभालना होगा। योगिता ने ट्रक ड्राइविंग का प्रशिक्षण लिया, फिर ड्राइवरों के साथ बैठकर अनुभव लिया और कुछ ही महीनों बाद वे खुद फुल टाइम ट्रक ड्राइवर बन गईं। योगिता कहती हैं कि जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी तो बहुत से ट्रक ड्राइवर मेरा मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि महिला हूँ इसलिए ये काम मेरे बस का नहीं, पर मैं जानती हूँ कि मेरे पास क्या जिम्मेदारी थी। जब भी ड्राइवर सीट पर बैठकर स्टीयरिंग थामती तो बस बच्चों का ख्याल आता था। ताने सुने, जलील भी हुई, लोगों की बुरी नज़रों का सामना भी किया, पर योगिता का धैर्य नहीं टूटा। उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए ट्रक चलाना शुरू कर दिया। इस काम को करते हुए अब 16 साल बीत चुके हैं। योगिता कई कई रातें जागकर लंबे सफ़र तय करती हैं। इतना ही नहीं, इस काम में कई बार पुरुष ड्राइवरों के साथ उनकी झड़प भी हुई। कुछ ने तो रास्ते में हमला तक कर दिया, पर वे डटी रहीं। मीडिया को दिए साक्षात्कारों में योगिता बताती हैं कि शुरू के 5 साल मुश्किल भरे थे। वे अपने अनुभव से कहती हैं कि जब भी कोई महिला ऐसा कोई काम करती है जहां केवल पुरुषों का अधिकार क्षेत्र रहा हो, वहां चुनौतियां दोगुनी हो जाती हैं। जहां एक महिला के लिए ये बस केवल काम है, वहीं एक पुरुष के लिए मान सम्मान पर ठेस जैसा। वे कहती हैं कि महिलाएं कार चलाती हैं तो लोग आज भी हंसते हैं। अगर महिला टिकट काउंटर पर बैठी हो तो लाइन में खड़े पुरुष उसका मजाक उड़ाते हैं। लोगों को लगता है कि महिलाएं बस घर और बच्चे संभालने के लिए हैं, पर मैं भी तो वही कर रही थी, अपने परिवार और बच्चों के लिए काम कर रही थी। योगिता अपनी हिम्मत के दम पर कुशल ट्रक ड्राइवर हैं। आज तक उनके हाथ से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, माल डिलीवरी कभी डीले नहीं हुई। वे सफल बिजनेस वुमन हैं और साथ ही भारत की पहली और इकलौती महिला ट्रक ड्राइवर भी।